हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी एग्जाम न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। न्यूमेरिकल टोटल 5-6 इंपॉर्टेंट बताएंगे। वो न्यूमेरिकल जैसे केमिस्ट्री में पूछा था, अगर पूछेगा वैसा तो ये सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको 4 ही न्यूमेरिकल पढ़ना है। 4 में से 2 आते हैं। हर बार आरजीपीवी एग्जाम में 4 ही न्यूमेरिकल आता है। 4 में से कंफर्म 2 क्वेश्चन आएगा, वो आपको बता देंगे। और अगर केमिस्ट्री के जैसे अगर न्यूमेरिकल पूछा तो क्या पूछेगा वो आपको इस वीडियो में बता देंगे। ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि आप अगर थ्योरी करके जाएंगे और न्यूमेरिकल तो एक थ्योरी रहेगा, न्यूमेरिकल तो वो केमिस्ट्री के जैसा आप कर पाएंगे। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि वो कि केमिस्ट्री का जैसा क्वेश्चन था उस तरह फिजिक्स का भी आएगा क्या। तो ऐसा नहीं, इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स में थ्योरी क्वेश्चन आएगा और न्यूमेरिकल 2 ही आएगा। एक न्यूटन रिंग से न्यूमेरिकल आता है और फिर एक न्यूमेरिकल आता है न्यूटन रिंग का, एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल रहता है ये कोरेंट क्लेडिंग, जिसमें एक्सेप्टेंस एंगल या न्यूमेरिकल आर्किटेक्चर का फाइंड करना रहता है। न्यूमेरिकल आपको दिखाएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। इससे पहले आरजीपीवी फॉर्मेट कैसे रहेगा वो आपको बता रहे हैं। ये आरजीपीवी एग्जाम फॉर्मेट है फिजिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये भी रहेगा थ्योरी क्वेश्चन, प्रूव दैट रूल। उसके सेकंड क्वेश्चन रहेगा थ्योरी क्वेश्चन और यूनिट 2 से रहेगा। फिर इसका बी में रहेगा न्यूमेरिकल, न्यूटन रिंग का रहेगा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल अभी वीडियो में बता देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यूनिट बाई यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद यूनिट 3 थ्योरी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यूनिट 4 में थ्योरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जो एक्सेप्टेंस एंगल और जो बोले कोर क्लेडिंग वाला वो न्यूमेरिकल और वो थ्योरी। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आएगा अभी आपको बताएंगे। इस वीडियो में बताएंगे आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के और 5 न्यूमेरिकल के। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होगा, 6 का ये रिपीट होगा थ्योरी क्वेश्चन। और फिर यूनिट 1 और 4 से रिपीट होगा। फिर उसके बाद 2 और 4 से रिपीट होगा। उसके बाद आरटीए शॉर्ट नोट आएगा यूनिट 2, 3, 4, 5 से। ये आपको आरजीपी एग्जाम सेम फॉर्मेट दी जाएगा। आप ऐसे ही प्रिपरेशन कर लें। ये न्यूटन रिंग का इम्पोर्टेंट, जैसे इन न्यूटन रिंग मेथड डायमीटर ऑफ एंड द एन प्लस 14 द रिंग एंड 0.42 सेंटीमीटर या फिर 4.2 mm क्वेश्चन आएगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, एक ही दोनों के एक ही मतलब है। या सेंटीमीटर रहेगा जिसको आप पहले चेंज कर लीजिएगा। अगर सेंटीमीटर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो mm में रहेगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है आपको। सबसे पहले डायमीटर ऑफ एंड द एन प्लस 1 रिंग आर इतना and the respectively if the radius of curvature of the plano convex lens is 100 cm, calculate the wavelength of light। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो पहले यहाँ गिवन डैट लिख देंगे। उसके बाद अगर सेंटीमीटर रहा तो ठीक है, और अगर ये 4.2 पूछेगा तो इसको सेंटीमीटर में mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करके। उसके बाद R1 लेंगे, 1 मीटर लिखा रहेगा, और नहीं तो फिर 100 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे P=14 और फिर ये लेमड़ा इक्वल टू वाट। फिर वी नोट ऐड फार्मूला ये होता है लेमड़ा इक्वल टू DN प्लस P² माइनस DN² बाई 4RP, ये फार्मूला होता है। फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, DN का वैल्यू पुट करेंगे, फिर P² का पुट करेंगे, सारा वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन करते करते आपका यहाँ तक आंसर आएगा। उसके बाद फिर आंसर यहाँ सेंटीमीटर में आ गया। और क्वेश्चन पूछा गया एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ का ऐसा यूनिट है एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम का इसको कन्वर्ट कर देंगे, -10⁻⁻10 mm होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें ये करेंगे, फिर आंसर करके 5600 एंगस्ट्रॉम आया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सेकेंड न्यूमेरिकल है न्यूटन रिंग, हाउ टू डायमीटर ऑफ द फोर्थ एंड द 12 डार्क रिंग 400 सेंटीमीटर या फिर 0.400 सेंटीमीटर रहेगा तो ठीक है। और अगर 0.4 सेंटीमीटर रहेगा तो इसको दोनों ये सेम है। उसके बाद फाइंड द डायमीटर ऑफ 20 डार्क, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये ऐसे करके गिवन लिख देंगे। फिर इसमें D20 निकालना है, 4th एंड 12th n इक्वल टू ये n+1 14 ऐसे कर देंगे। उसके बाद ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद इसमें सारा वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद 4th एंड 20 डार्क रिंग का करेंगे। उसके बाद इसका भी फार्मूला होता है, फार्मूला से कर लेंगे। फिर इक्वेशन 1 2 बना के इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर देंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये कट होगा। उसके बाद आपका ऐसा आ जाएगा। उसके बाद D20 होगा। उसके बाद ऐसे करके ये माइनस करते जाना है। उसके बाद इसमें वैल्यू D20 का वैल्यू है, वहाँ पे पुट कर D20 निकालना है। और ये तीनों वैल्यू दिया रहेगा आपको यहाँ पे गिवन, तो आप वहाँ से पुट कर सकते हैं। यहाँ चारों दिया हुआ है वैल्यू, आप यहाँ पुट करके यहाँ सोल्यूशन करते जाइएगा। उसके बाद आपका आंसर यहाँ तक आ गया। और फिर एक ये आंसर आएगा। और अगर यहाँ पे ये 0.4 है, अगर जो क्वेश्चन में 0.4 है तो ये सोल्यूशन होगा, ये वाला, ये आंसर आएगा। और अगर 400 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये 400 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा तो ये सेंटीमीटर में, और ये थोड़ा डिफरेंस आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत, अगर 400 आया
तो आपका ये आंसर आएगा। और फिर ये 0.4 पूछा तो ये आंसर आएगा। ये न्यूमेरिकल है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आप ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थर्ड न्यूमेरिकल ये इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल पूछेगा, क्योंकि फिजिक्स में नहीं पूछेगा दो ही न्यूमेरिकल। अगर ये न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बट आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप बहुत कोई को लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल आएगा और एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है, दो ही न्यूमेरिकल आएगा, और अगर आएगा तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये 4 न्यूमेरिकल है, ये वैसा ही न्यूमेरिकल है, थोड़ा बहुत चेंज है। आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए खुद से, एक बार सॉल्यूशन कर लीजिए समझ के। ये न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप सॉल्यूशन कर लें। उसके बाद फिर यूनिट 4 से फिर न्यूमेरिकल आता है जो कोर एंड ग्रेडिंग बोर्ड रहते हैं। एक्सेप्टेंस एंगल, फाइंड एक्सेप्टेंस एंगल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना 1.5 पर एंड 1.5 पर, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको। फिर ये फार्मूला लगा के न्यूमेरिकल फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला होता है, ये पुट करेंगे वैल्यू और कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंगल फाइंड करेंगे, ये आई मैक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए होता है। ये फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल आर्मेचर ये फार्मूला होता है, या फार्मूला लगा के यहाँ पे आंसर ले आ जाएगा इस टर्म में आंसर। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, आपको 2 न्यूमेरिकल न्यूटन से इंपॉर्टेंट बच्चा है और 2 न्यूमेरिकल यहाँ से इंपॉर्टेंट बताएंगे। यही चारों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो आरजीपी एग्जाम में बार आता है, इससे बाहर एक भी नहीं है। ये भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें वीआई कर दिया। कैलकुलेट द न्यूमेरिकल आर्मेचर, ये उन्होंने इसमें फार्मूला लगा के मुझे 1.45 एंड 1.40, ये 4 न्यूमेरिकल है जो बार आता है। 2 पहले बताए थे, 2 अभी बता रहे हैं। उसके बाद फार्मूला लगा कैलकुलेट कर देंगे, उसके एक्सेप्टेंस एंगल का फार्मूला लगा के ये भी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल आर्मेचर दोनों फाइंड करने बोला था, जहाँ फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके पास टाइम है तो आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार सॉल्यूशन कर लीजिएगा। विटाइन बी नंबर एंड नंबर ऑफ द मोड, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्यूशन कर लीजिएगा बी नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लास कोर एंड डायमीटर मेड, ये आप एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देख के भी जाएंगे न्यूमेरिकल तो आपको थोड़ा बहुत याद भी रहेगा। न्यूमेरिकल जिसको याद रहेगा फार्मूला वो थोड़ा बहुत बना के आंसर ले ही आएगा। अब थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरजीपी में एग्जाम सकता है 100 to 110% एक्सप्लेन हैजर्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन, ये कंफर्म आरजीपी में एग्जाम में आता है। ये प्रेडिक्शन वीडियो है, ये सबको आंसर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद ये रिलेशन बिटवीन वेब रिलेशन या पेरिस, ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्किंग ऑफ द माइक जेंडर, कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म 100%। इसका वीडियो अपलोड भी किए, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। प्रेडिक्शन वीडियो बताए हैं और यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, वो वीडियो आप देख लें। उसके बाद देखो कंफर्म, उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म रहेगा। न्यूटन और जेंडर या मिचेल्सन माइकलसन दोनों में से कंफर्म 100% कंफर्म एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद न्यूटन रिंग का ये दोनों न्यूमेरिकल में से कंफर्म एक न्यूमेरिकल रहेगा। न्यूमेरिकल आया तो आएगा न्यूमेरिकल कंफर्म, इस बार आएगा न्यूमेरिकल, ये दोनों में से कंफर्म रहेगा। यहाँ से आप दोनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से 7 नंबर आप फिक्स कर लिए, ये 100% न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये मैक जेंडर या मिचेल्सन, ये कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। जो वीवीआई किया वो कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। फर्मी लेवल पी टाइप एन टाइप है। उसके बाद फिर मैक जेंडर, ये एक्सप्लेन जेनर डायोड वीआई कैरेक्टर या फिर पीएन जंक्शन वीआई कैरेक्टर, ये दोनों में से क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ CO2 लेजर, ये वो लेजर का क्वेश्चन आएगा। CO2 लेजर इस बार आरजीपी एग्जाम में आने वाला है, आप रूबी लेजर को भी एक बार पढ़ लीजिए, इस बार इंपॉर्टेंट है CO2 लेजर। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ये 110% ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ पे इस टाइप का न्यूमेरिकल 1.5 पर 1.41 एक्सेप्टेंस एंगल है, कोरेंट क्लेटिंग पॉइंट, ये न्यूमेरिकल एक कंफर्म आएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टेट मैक्सवेल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रेडियंट एंड स्केलर है, ये आपको प्रिडिक्शन क्वेश्चन बताए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, 100% ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये प्रिडिक्शन आपको बता रहे हैं। उसके बाद राइट ये शॉर्ट नोट, ये राइट ये शॉर्ट नोट, ये सब आ सकता है, ये इतना कवर कर लें। बहुत कोई को कंफ्यूज होना कि सर कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पढ़ लें जो आरजीपी एग्जाम में कंफर्म आ जाएगा। तो आप जिसमें जो वीवीआई कलर किया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आप पढ़ लें, वही क्वेश्चन आपको आरजीपी एग्जाम में आ जाएगा। इसमें से 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपको 3 या 4 कंफर्म आरजीपी एग्जाम में दिख जाएंगे। आपको ये सब का आंसर चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यूनिट 2 में ये जो कलर किया वो वीवीआई क्वेश्चन है, और जो वीवीआई किया वही आप पढ़ लेंगे तो आपका यूनिट अच्छे से कवर होते जाएगा। और जो आरजीपी एग्जाम में इस बार आने वाला क्वेश्चन है, यही वीवीआई क्वेश्चन 12 रिपीट होते हैं। यही न्यूमेरिकल आपको बताएं, ये न्यूमेरिकल फिर से देख लीजिए, वही न्यूमेरिकल है।
एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें पीएन जंक्शन डायोड या जेनर डायोड आता है। उसके बाद आप मेरे वीडियो जाके जरूर देखें यूनिट बाय यूनिट, जिसमें सब कुछ बताया है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है यूनिट बाय यूनिट। और फिर प्रिडिक्शन वाला भी वीडियो देखें और इस वीडियो में बताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से, क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है। तो ये जो वीडियो किया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 4 में जो ये यहाँ से ये तीनों में से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर राइट शॉर्ट नोट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्लर्क है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्मेट आपको ऐसे ही बिल्कुल दिया जाएगा। आप इस टाइप से आप प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन मिलेगा, यूनिट 2 का यहाँ मिलेगा, फिर यूनिट 3 का मिलेगा, यूनिट 4, 5, फिर यूनिट 1, 2 और 3 से यूनिट 1, 2 और 4 से रिपीट होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।